The world has already suffered a lot due to this pandemic, and this is true in the case of India as well. तो ये बात काफी लॉजिकल है कि ये बजट फोकस था ऑन गेटिंग द इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक। इन दिस बजट स्पेशल वीडियो हम आपको बताएंगे 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स जो कि इस यूनियन बजट में काफी ज्यादा स्पॉटलाइट में थे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। अगर आपने नोटिस किया होगा, फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच शुरू ही हुई थी गति शक्ति स्कीम के साथ। सो अकॉर्डिंग टू दिस गति शक्ति स्कीम, the focus will be on building infrastructure related to airports, ports, railways, roadways, mass transport, as well as logistics and waterways. Besides this Gati Shakti scheme, there was also a lot of focus about urban planning. But why is this infrastructure sector worthy? Because of all this Gati Shakti scheme and urban planning. तो अगर हम इसे थोड़ा और करीब से देखें तो हाईवे का नेटवर्क 25,000 किलोमीटर से एक्सपैंड हो रहा है। Now this will impact the direct business जैसे रोड कंस्ट्रक्शन बिजनेस, सीमेंट या फिर जो भी मशीनरी, इंजीनियरिंग, हैवी मशीनरी एंड उनके रिलेटेड कंपनीज हैं, they will also see a good growth. Also हमने urban planning की बात की थी, which will directly impact the real estate sector as well. तो ये infrastructure sector is a broader spectrum जिसके अंदर ये सारे सब sectors included हैं, जैसे road construction, cement, real estate, engineering, heavy machinery, etc. The second sector that we feel is going to be more investment worthy will be the agriculture sector. According to the budget 22-23, the lot of focus will be on increasing the agriculture productivity via introduction of more agro-tech. बजट की स्पीच से ये बात भी साफ हो गई कि फार्मर्स की इकोनॉमिकल कंडीशंस को बेटर करने के लिए भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर काफी रेलेवेंट रहेगा। बजट स्पीच ने ये भी इंडिकेट किया कि द शिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चर विल बी मोर टुवर्ड्स ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग एंड द पॉइंट वुड बी टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रोड्यूस। So now you must be wondering कि इन सब बातों का आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस बार के यूनियन बजट में ऑयल सीड कल्टीवेशन को बढ़ाने की काफी बात हुई है। They want to increase the domestic production of this. Now this will directly impact the FMCG sector and also the food processing sectors in the country. बजट में मिलेट प्रोडक्शन और मिलेट मार्केटिंग को बढ़ाने की भी बात की गई है, which will require a lot of good products. This will directly impact the fertilizers industry as well. अब इस पूरे बजट में बहुत ज़्यादा बात हुई है एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करने की, सो मच सो कि एक सेपरेट बजट भी इंट्रोड्यूस किया गया, एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स ड्रोन। नाउ ऑल दिस विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द एग्रो टेक sector also. Therefore, within the larger spectrum of the agriculture sectors, the FMCG sector, food processing sector and fertilizer sector could see a potential growth. Also, we need to remind you here that all these recommendations are solely based on the budget analysis. We will highly recommend you to consult your financial advisor before making any investment. So we are at the end of this list of 3 investment worthy sectors, and this list of course ends with technology sector. One of the major highlights of the budget session speech was the point of 5G auction. बजट में इस बात का अनाउंसमेंट हो गया है कि 5G ऑक्शन जो है या एलोकेशन जो है वो नेक्स्ट 1 ईयर में रोल आउट कर दी जाएगी। साथ ही साथ इस बजट में इस बात पे भी काफी ज्यादा फोकस रहा कि डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा एज वेल एज टेक एनेबल्ड डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। इस बजट में ये बात भी इंट्रोड्यूस हुई कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट होगा एज वेल एज ओवरऑल एजुकेशन को भी एक टेक सपोर्ट दिया जाएगा। एंड फाइनली इस बजट में द मच नीडेड थिंग ऑप्टिकल फाइबर्स यानी कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज गांव-गांव तक पहुंचाने की भी बात हो गई है। अब 5G के इंट्रोडक्शन से डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, बट द इंटरनेट स्पीड विल इंक्रीज, द एक्सेसिबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज एंड दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लॉट ऑफ कंपनीज। तो IT सेक्टर्स को भी एक अच्छा बूम मिल सकता है। Now, according to the proposed plan in the budget, there will be 75 new digital banking units set up in the country. अब इसका direct impact पड़ेगा in the fintech sector as well. Therefore, under the umbrella of the technology sector, the IT sector, fintech sector, and telecommunication sector are the 3 investment-worthy subsectors. Therefore, these were the 3 investment-worthy sectors according to the budget 22-23. Also, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, hit the like button and also share the video. And don't forget to hit the subscribe button to the TradeSmart channel. If you wish to open your TradeSmart Demat account, the link is in the description.